नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव स्ट्रीम में। अब मैं श्योर हूँ कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आवाज़ में या फिर किसी भी चीज़ में। कैसे आप सभी लोग और कैसा बीता आपका दिन? मैं अपने वादे के अनुसार आ चुकी हूँ रात के 9 बजे लाइव आप सभी के बीच में अपने यूट्यूब चैनल मैथिली ठाकुर व्लॉग्स पर। अभी फ़िलहाल इसका नाम तो मैथिली ठाकुर व्लॉग्स ही है। मन बदलेगा मेरा तो इसका भी नाम चेंज हो सकता है, because I'm not sure what content I'm going to put on this channel. लेकिन कैसे आप सभी लोग? ता 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 तारा ता ता तारा ता 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 तारा ता 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 ता। अब मैं ज़रा देखूं अपने खुद के फ़ोन में कैसा लगता है। हाँ, जुड़ गए हैं लोग सब। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगी, आप सभी से बात करूंगी और आप सभी को आज के दिन के बारे में बताऊंगी। हाय किशु, हाय देवांश पुरोहित, हाय अपर्णा, हाय मधुलिका, हाय वल्लभाई गाढ़वी जी, हाय अवि जी, हाय कृष्णा जी, हाय अतीक जी, हाय नागर नंद जी ने लाल मस्त गाया है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत दिन से गीत सुन रही थी, बहुत दिन से नहीं, एक्चुअली मैंने कल ही सुना ये। और बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं यूट्यूब पे। और मैंने जो सुना, मतलब मेरे दिमाग में इतना बैठ गया। मैंने 10 ही मिनट सुना, उसके बाद 11वें मिनट में मैंने लिख लिया और मैंने सोचा अब कल रिकॉर्ड कर लूँगी इसको। तो आज हम तीनों भाई बहन बैठ करके हमने रिकॉर्ड किया और पोस्ट कर दिया। सारांश जी हाय, हाय मैथिलीज एडिट, हाय अनंत जी। तो सावन का पहला सोमवार, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक तेलुगु कीर्तन भी ज़रूर मुझको कुछ लिंक आप भेजिए, अगर कीर्तन का कुछ, कोई पारंपरिक कीर्तन का कोई धुन है या फिर कुछ भी आपको जो लगता है कि जो मुझे गाना चाहिए, आप मेरी ईमेल पे भेज दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैंने पोस्ट किया है बस थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले शायद। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमनता मारी नथणी खोवाणी, ए काना जड़ी हुई तो आल, काना जड़ी हुई तो आल, रास रमनता मारी नथणी खोवाणी। पूरा सुनने के लिए मेरे मेन यूट्यूब पे जाइए, मैथिली ठाकुर पे। ऋषभ भाई का कमेंट आया है, बिग फैन। थैंक यू। When do you sleep and wake up every day? So for past 3-4 days I'm trying to sleep early and wake up early, but it's not happening. 12 बजे कोशिश करती हूँ सोने की। परसों 11 ही बजे सोने की कोशिश कर रही थी। आपको पता है मेरे लिए 11 बजे ना शाम होती है, रात के 11 बजे के। अब काम शुरू करना है ऐसा। लेकिन नहीं, और कल रात के 12 साढ़े 12 बजे तक पापा मेरे रूम में बैठ करके हम कीर्तन कर रहे थे। तो 1 बजे तो मैं आराम से फ्री होके लेटी कि अब सोऊंगी। वही बज जाता है 3, तो अपने आप बजते 2 घंटे तो ऐसे ही सोने की तैयारी में ही निकल जाती है। और सब कुछ देख करके, मतलब कि सारे लाइट्स बंद है कि नहीं, सब कुछ है कि नहीं, सब आज का सारा काम कंप्लीट है कि नहीं, आलतू फालतू थॉट्स उसके साथ बच जाते हैं 2-3। लेकिन हाँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि मैं जल्दी सोऊं और जल्दी उठूं। हाय प्रत्युष झा, कैसे हो आप? बहुत समय बाद आपका कमेंट आया है। अंकल कैसे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे अंकल आंटी और छोटी बहन? हाय अपूर्व, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपको पता है मैं पिछले 2 दिन से बहुत ही अटपटा अजीब लगेगा, मैं कुछ भी बोलूँगी ना अभी, मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ अभी अपने मेंटल हेल्थ पे। हालांकि कुछ ख़राब है नहीं, बट स्टिल
अभी मैं इस चीज़ की ना अहमियत समझ पा रही हूँ कि इंसान अगर बहुत कंफर्टेबल अगर दिमाग से हो ना, तो वो फिज़िकली भी बहुत सारे काम कर सकता है। मतलब एक्चुअली ये रियल में मैं चाहती हूँ आप सभी लोग भी जो रिलेट कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा कमेंट्स में लिखिए, ताकि मुझे थोड़ा एक पॉइंट मिले ये बात करने के लिए कि अगर मैं यहाँ से ठीक होती हूँ ना, कि हाँ सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और जब यहीं से कमज़ोर होते हैं हम, तो कुछ नहीं हो पाता है, और लगता है कि आप छोटे से ही काम में आप थक गए हो, और कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा सोचते रहते हैं हम आलतू फालतू। बट हाँ, अभी पिछले कुछ समय से आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन माई सेल्फ, माई हेल्थ, और मेरे सराउंडिंग्स में सब बढ़िया हो, ठीक हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँ। मुझे बिल्कुल भी एक दिन भी अगर मैं कुछ प्रोडक्टिव ना करूँ ना, रात को मतलब कि नींद आएगी नहीं मुझे, इतना सोच सोच के कि हाँ मैंने ख़राब कर दिया सब, मैंने सब गड़बड़ कर दिया, मुझसे कुछ होता नहीं है, ऐसे ही होता रहता है। इसीलिए रात में सोने से पहले मैं अगले दिन का ज़रूर प्लान कर लेती हूँ कि अगले दिन मुझको ये ज़रूर करना है, किसी भी हालत में ये इतना तो काम करके रखना है। तो ऐसे ही होता है। आई थिंक यू ऑल कैन रिलेट। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भजन गाने वालों को किस बात की टेंशन, आप तो कीर्तन करते हो, आप तो पढ़ते हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब हमको कुछ नया करना है, वो कुछ अच्छा करना है, या फिर, और आपको पता है मेरे साथ और क्या प्रॉब्लम है, 8 साल 9 साल पुरानी पुरानी बातें ना मुझे एकदम से सोने वक्त याद आती हैं कि ऐसे हुआ था, और किसी ने मुझे कुछ ऐसा उल्टा बोल दिया हो, और मैं ये बोल सकती थी लेकिन मैंने क्यों नहीं बोला। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हो, चाहे आप अपने भाई बहन के साथ कर रहे हो, या फिर आप किसी भी आप लोग तो जब भी आपके सराउंडिंग में किसी के साथ भी कुछ बहस हो रही हो, तो आपके दिमाग में आता हो, अरे मैं ये कह सकती थी, अरे मैं ये कह सकता था, ये तो मेरी बात ठीक होती, लेकिन हमने बोला नहीं ऐसा। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं कभी भी जब मुझे दुख होता है ना किसी बात का, तो मैं सीधे रोना शुरू करती हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, और टॉक बैक करना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है। या तो मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ इमोशनलेस, या चुपचाप, या चुप हो जाती हूँ। क्या क्या बात कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ मेरा सारा भांडा फोड़ रही हूँ मैं। ओके, तो साई तरुण बोल रहे हैं, ओनली योर नमस्ते कैन फिक्स मी, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। नमस्ते साई तरुण जी, कैसे हैं आप? आई होप इट हेल्प्स। बक्सर में आए थे, वहाँ के बारे में कुछ बताइए, कैसा लगा? बक्सर के बारे में क्या बताओ, बक्सर वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड कॉन्सर्ट आई हैव एवर बीन टू। मतलब इतना ज़्यादा ऑडियंस की संख्या थी, इतने सारे लोग थे कि मैं देख नहीं पा रही थी कि शुरू कहाँ से हो रहे, ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 50-60 हज़ार लोग थे। मुझे सुपर चैट किया आदित्य आनंद कुमार ने, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी। ओके, तो बक्सर के बारे में यही, ऊपर से बक्सर की धरती ही इतनी ज़्यादा पवित्र है। और आपको मालूम है कि मेरे दादाजी से ही मैंने जितना भी मैं राम सीता विवाह कीर्तन गाती हूँ, और गाने के साथ मैं जो कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, मैं तो बहुत ही तिनके मात्र सा बोलती हूँ। मैंने जो भी सुना अपने दादाजी से सुना, और दादाजी ने जो सुना वो बक्सर वाले मामा जी से सुना। आप लोगों ने हो सकता है कोई जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले करके भजन सुनते हो या प्रवचन सुनते हो, उनको मालूम हो बक्सर वाले मामा के बारे में। और वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे, तो इसीलिए हम सभी मिथिलावासी या फिर जो भी माँ सीता को बहन, या फिर हाँ, माँ सीता को जो माँ मानते हैं, माँ सीता बोलते हैं, तो उनको मामा बोलते हैं, इसीलिए बक्सर वाले मामा बोलते हैं हम। तो बस ऐसा ही है। और उनके ही कारण मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं बक्सर जाऊं, हालांकि वो है नहीं, लेकिन ऐसा था ना कि वो जगह उनकी है, तो बक्सर जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी उसी वजह से, और गई तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आपका बर्थडे आ रहा है, ओह ये किस चीज़ का नोटिफिकेशन होता है, मैं फिर भूल रही हूँ,
क्या किसी ने मुझे सब्सक्राइब किया? तो मुझे दिखता क्यों नहीं है? ये सेटिंग मुझे फिर से ठीक करना होगा। ओके, आज सुबह मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ अब। अच्छा, चित्रकूट वाले लोग भी हैं यहाँ पे, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट चित्रकूट से। कैसे हैं आप? स्लीप इज सुपर पावर, आई नो। आपको मालूम मेरा पिछला बर्थडे जो था उस दिन 25 जुलाई को ना श्रावण का पहला सोमवार था। क्या गज़ब का ये कोइंसिडेंस था। और मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया था कि 25 तारीख को है श्रावण का पहला सोमवार, मतलब बहुत ऐसा था। 28 तारीख को मेरा बनारस में ही एक कार्यक्रम था और मैं चाहती थी अगर 28 जुलाई को कार्यक्रम है, हालांकि क्या होता है जब भी हमारा कहीं कार्यक्रम होता है तो हम उसी दिन पहुंचते सुबह की फ़्लाइट से और परफॉर्म करते अगले दिन वापस आ जाते हैं। मैंने सोचा 28 जुलाई को बनारस से प्रोग्राम है तो कुछ ऐसा करें कि हम 25 को वहाँ पे पहुँच जाएं या 24 को वहाँ पे पहुँच जाएं। हाँ, 24 को। तो हम 24 को ही बनारस चले गए थे 4 दिन पहले, और रात के 12 बजते ही हम लोग निकल गए थे कि हम जाएंगे मंदिर। और जैसे हम गाड़ी में बैठे होटल से निकले बारिश शुरू हो गई और रास्ता भर जाम था। बहुत सारे कांवड़ वाले जितने यात्री थे, भक्त थे, सब बोल बम करते करते चले जा रहे थे। और जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंच रहे थे उतनी ज़्यादा भीड़ और बढ़ते जा रही थी। और बारिश तो बहुत ज़ोर से, अगर आपने मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा हो पिछले साल के बर्थडे वाला तो आपको पता चले। और मेरा बर्थडे जो था उसमें हमने मंगल आरती किया काशी विश्वनाथ मंदिर में। मतलब वो मेरा लाइफ का बेस्ट बर्थडे था, मैं ये कह सकती हूँ अभी तक का। सो आई डोंट नो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं। पापा तो बोल रहे हैं कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं घर में बैठ कर के आराम से बहुत सारा काम करना चाहती हूँ उस दिन, बर्थडे वाले दिन। और कहीं बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है। राजू जी, क्या आपने गीता पूरी पढ़ी है? मुझे एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बोल सकती कि मुझे कुछ अभी पहले दूसरे अध्याय के बाद याद नहीं है, इसीलिए गीता पे उतनी कमांड नहीं है। मैंने रामचरितमानस लेकिन पढ़ा है। इधर अभी तो कोई कमेंट मैं पढ़ना चाह रही थी। क्या लिख रहे हैं तपेश जी? राजू, ये कभी कभी टेंशन होता है कि फ्यूचर की, और आप हमेशा पॉजिटिव कैसे रहते हैं? एक्चुअली मेरे लिए पॉजिटिव रहना आसान है। गा लेती हूँ तो मन ठीक हो जाता है, सच्ची बता रही हूँ। मैं कितनी भी अपसेट हूँ, कितना भी मतलब मेरे साथ कुछ भी ख़राब हो रहा हो, अब ऐसा है ना कि अब स्टेज पे जाना है तो मैं ठीक हो जाती हूँ। चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कितना भी मन में तूफ़ान हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जैसे ही स्टेज पे जाना है मैं बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। और वैसे भी बस सही है। टेंशन भी किस बात का, फ्यूचर का टेंशन लेने में मेरे को बिल्कुल वो लगता है क्या क्या ही टेंशन लूँ। मैं तो प्रेजेंट में इतना ज़्यादा टेंशन ले लेके अब तो सोच लो कि अब मेरे को बस पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फ्यूचर पे कंट्रोल नहीं है तो उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। प्रेजेंट को अच्छे से जीना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने काफ़ी सारे कोट्स इसके बारे में पढ़े हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आर यू एन इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट? इट डिपेंड्स अपर्णा जी। अगर मैं उन लोगों के साथ हूँ जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे मैं कम से कम 3 या 4 बार मिली हुई हूँ, 2 बार मिली हुई हूँ, उनके सामने में मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ। अगर मुझे ऐसा फील होता है कि वो भी उतना ही ज़्यादा पॉजिटिवली मुझसे बात करना चाह रहे हैं, और अगर मुझे किसी के व्यवहार में ऐसा भी थोड़ा सा लगता है कि आपको पता है मुझे इतनी सारी बातें बताना नहीं चाहिए, मैं तो सारी बातें अपना पूरा ही चीज़ आपको बताते जा रही हूँ। मतलब मैं
मैं जब किसी से मिलती हूँ ना, किसी को भी एक पहली बार भी देखती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है थोड़ा थोड़ा कि मुझे इनके साथ कैसे बात करनी चाहिए। और जैसे डिपेंड करता है आप किसी से ना, मतलब मान लीजिए मैं लंदन गई, उधर मैंने अगर मेरे व्लॉग में देखा होगा, डियाना, पार्थवी और तनुश्री, बहुत सारे और लोगों से मिली, उनसे बात करके बिल्कुल ऐसा पहली बार में लग रहा था कि ये अपने ही लोग हैं। तो उनसे हम एक्सट्रोवर्ट होके बात कर सकते हैं। और ऐसे लोग अगर जिनसे आप अच्छा बातचीत उतनी देर तक नहीं कर पाते, उनके सामने भी तो इंट्रोवर्ट ही बन के रहना होता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ और किन के पास हो। मैं एक सवाल का इतना लंबा लंबा जवाब दे रही हूँ। ओके, अरे मैं आपको आज के बारे में बताती हूँ ना। कितना समय हो गया लाइव आए हुए? 15 मिनट हो गया। 2 मिनट में ख़त्म करेंगे ये लाइव। आज सुबह मैंने, कल भी मैंने आलू का पराठा बनाया, आलू के पराठे बनाए थे, लेकिन आज का जो था वो बहुत अच्छा बना था। क्योंकि आज मैं खा पा रही थी, मतलब टेस्टी भी बना था और उसका जो थिकनेस होता है पराठे का, वो सब परफेक्ट था मेरे ख्याल से। और आज आलू के पराठे बनाए। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद मैं बस यही सब सोच रही थी कि कैसे मुझे शूट करना है आज का वीडियो। हालांकि वो कुछ खास नहीं, आज मैंने लेवलियर माइक से शूट किया। आज कोई माइक्रोफोन ये सब फिर से बजा। आज मैंने कोई सा भी माइक्रोफोन अच्छा खासा यूज़ नहीं किया था। और बस नॉर्मली हम जैसे बचपन में शूट किया करते थे लेवलियर माइक से, वैसे ही हमने आज का वीडियो शूट किया। हाय Guido Sacco. I'm not sure if I'm pronouncing it correctly. He's saying that, hi, I'm Italian. Could you speak English for one time? Hi, how are you? And I see it's written composer and pianist in your channel name. Namaste, how are you? And thank you for watching my live stream. Thank you so much. हमें तो बुलाए नहीं खाने के लिए। गिन के मैंने 5 पराठा बनाया था। 2 मेरे लिए, नहीं 1 मेरे लिए, 2 पापा के लिए, 2 सनी के लिए। थैंक यू। आप सभी लोग अपना अच्छे से ख्याल रखें। टेक केयर। हम मिलते हैं। मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कल लाइव आऊँगी कि नहीं, शायद नहीं आऊँगी। और क्योंकि मैं देखती हूँ ना, मेरे को बड़ा अजीब लगता है बाद में। मैं अभी जैसे ये लाइव ख़त्म करूँगी ना, मैं फिर से पूरा देखूँगी और मुझे इतना एम्बैरेसिंग लगता होता है कि क्या ही बक बक कर रही हूँ मैं इतना देर, वो भी 20 मिनट। अभी तो पता ही नहीं चल रहा कैसे ये टाइम बीतते जा रहा है, लेकिन जब मैं वापस देखती हूँ तो मुझे लगता है आप लोग कैसे झेल लेते हैं इतना 20 मिनट का लाइव स्ट्रीम। आप लोग मतलब क्या सुनते हैं। मम्मी कहाँ है? मम्मी उस वाले घर में है जहाँ पे हम रहते थे, बगल में ही है। अभी मैं इधर आई हूँ ताकि मुझे रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया नया काम करना है, तो मैं ये सोच के आई थी। और पापा मेरा ख्याल रखने के लिए हैं पापा। अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा, अलग, मतलब कि जैसे पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर जाके रह नहीं रहे होते हैं बच्चे लोग, जैसे मेरे आसपास के जो मेरे उम्र के लोग हैं, पढ़ाई करने के लिए कहीं हॉस्टल में जाके रहते हैं, साथ में मम्मी रहती हैं, पापा रहते हैं, तो मुझे अभी वैसा वाला फील हो रहा है। लेकिन हाँ, मज़ा आ रहा है। मैं ये सब सीख लूँगी ताकि मम्मी की हेल्प कर पाऊँ। जब ये घर पे रहती मम्मी बोलती है कि तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं करती, वो नहीं करती। अब मम्मी के पास जाऊँगी तो हर एक काम करके दिखाऊँगी। मुझे बर्तन धोना इतने अच्छे से आ गया है। थैंक यू सो मच। आगे मैं कोई बातचीत नहीं करूँगी मैं फालतू में। आप लोगों का समय से हो ही गया आखिरकार 20 मिनट। मैं सोच रही थी आज सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म करूँगी, बट थैंक यू। 22 हो गया आज, और 3 दिन में मेरा बर्थडे है। 23 नहीं, 24 नहीं, पर कल नहीं, परसों नहीं, तरसों मेरा बर्थडे है। और थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग ये स्पैम कमेंट कर रहे हैं क्या? मैथिल बॉय ऑफ धनबाद,
इतना सारा कमेंट, मैं एक भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। चलिए, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं। एग्जैक्ट 5 सेकंड में ख़त्म करूँगी। 3 2 1 टाटा।